हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमको इसमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है उनको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सड़क है, उस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, यानी AB और CD ये खंभा है और दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है, समान है। अगर मान लीजिए एक का H मीटर है तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा, H मीटर। तो दोस्तों, समान लंबाई वाले खंभा लगा हुआ है जिसकी हम लंबाई H मीटर मान लिए और सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। और यह सड़क के किसी बिंदु से इस खंभे का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो इस केस में हमको इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है खंभों से, यानी ये इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है वो ज्ञात करना है और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है वो ज्ञात करना है और खंभों की ऊंचाई जो H है इनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर ये पूरा 80 मीटर है, अगर हम AE को अगर हम X मीटर मान ले, कितना मान ले, X मीटर हम मान लेते हैं। AE जो है वो X मीटर है, तो ये EC ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 80 माइनस X, क्योंकि ये पूरा 80 है, उसमें से अगर हम इस X को घटा देंगे यानी AE का जो वैल्यू होगा उनको घटा देंगे तो ये हमको EC आ जाएगा। तो ये EC कितना हो जाएगा, 80 माइनस X मीटर। दोस्तों, अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे डायग्राम बना लिए हैं, देखिए। तो आइए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं, यानी AB और CD ये दोनों खंभा है और जिनकी लंबाई समान है, यानी H मीटर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस सड़क के बीच में किसी बिंदु से इस खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का बनता है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस खंभों की ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात करना है, जिसको हम H मीटर माने हैं, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी क्या होगी वो निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को तो हम X मीटर मान लिए। अब जो है EC क्या हो जाएगा, अगर पूरा का 80 मीटर है तो ये EC क्या हो जाएगा, 80 माइनस X। 80 में से अगर हम इनको घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस X मीटर। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं AB और CD दो खंभा है। माना कि AB और CD दो खंभा है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, H मीटर है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABE को सॉल्व करेंगे।
उससे हम ए ई निकाल लेंगे, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे। फिर हम त्रिभुज ई सी डी को सॉल्व करेंगे, इससे हम जो है एच का वैल्यू निकाल लेंगे, अपने आप निकल जाएगा, या एक्स का वैल्यू निकलेगा और जो है उनके बाद जो है एच का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो अब आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में सबसे पहले ये एंगल कितना है, कोण ए ई बी कितना है 60 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे कोण ए ई बी कितना है, यह है 60 डिग्री। उनके बाद जो है इसमें कोण सी ई डी ये कितना है, यह है 30 डिग्री। तो ये इनको तो अभी हमको सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि अभी हम त्रिभुज ए बी ई को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोण ए ई बी हो गया 60 डिग्री, और ए ई कितना हो गया, तो दोस्तों ए ई हो गया x मीटर। तो ए ई बराबर लिख दीजिए x मीटर। अब हमको निकालना क्या है, ए ई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाय बी। तो P क्या है, ए बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी, और बी माना यानी आधार, आधार क्या हो जाएगा ए ई। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए ई। अब टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी और सी डी ये दोनों बराबर होगा, जिसको हम क्या माने हैं एच मीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा एच मीटर। तो हम ए बी की जगह लिख देंगे एच। उनके बाद जो है ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए ई का वैल्यू हो जाएगा एक्स। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच बटा √3, क्योंकि ये इस साइड आएगा, फिर और जो है √3 यहाँ पे भागा में आ जाएगा। तो एच बटा √3 आ गया एक्स का मान, ये एक्स का वैल्यू हमको आ गया एच बटा √3। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज हम ई सी डी को सॉल्व करेंगे, ई सी डी को सॉल्व करेंगे। इससे जो है फिर हमको एक्स का वैल्यू आएगा, वो इसमें एच का जो वैल्यू आएगा वो इसमें रख देंगे, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको एक्स का वैल्यू कितना निकल गया एच बाय √3, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब त्रिभुज हम ई सी डी को सॉल्व करते हैं पुनः। त्रिभुज ई सी डी में, तो ई सी डी में इस बार जो है एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी ई डी बराबर, कोण सी ई डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और जो है इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा पूरे का कितना 80, उनमें से हम x को माइनस कर देंगे तो इसी का वो वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस ए ई यानी x, ये हो गया आपको इसी का वैल्यू। उनके बाद जो है हमको सी डी का वैल्यू पता ही है, वो कितना है h मीटर। तो यहाँ पे सी डी बराबर क्या हो जाएगा h मीटर, और ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा h ही मीटर। तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर इस बार हम लेंगे tan 30 डिग्री। तो इसमें आइए हम लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार यानी P बाय बी। तो इसमें थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, यानी ये एंगल जो है इसके सामने वाला भुजा कौन है, तो इसका सामने वाला भुजा है सी डी, ये हो गया लंब, और आधार हो जाएगा ई सी। तो लंब हो गया सी डी और आधार क्या हो जाएगा ई सी। तो यहाँ पर लिख दीजिए ई सी। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिए। ये होता है 1/√3 बराबर सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम h माने हैं तो यहाँ पे हम h दे देंगे, बट इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। तो यहाँ पे हम इसी का वैल्यू देंगे 80
माइनस एक्स। अब जो है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे 80 माइनस एक्स में, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और हम h में गुना करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा √3h। या यहाँ पर और हम क्या करेंगे 80 माइनस एक्स बराबर √3h है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है वो इसमें हम रख देंगे। तो x का वैल्यू कितना आया था h/√3, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो 80 माइनस x का वैल्यू क्या है h/√3 बराबर √3h। इसको हम कहाँ से लिखे, इसको हम लिखे हैं समीकरण 1 से। या 80 माइनस h/√3 को अगर हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3h प्लस h/√3, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में था तो इस साइड आएगा तो प्लस में। या 80 बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे, तो 1 और √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा √3, और √3 में अगर हम 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और h का h प्लस। इसमें हम क्या करेंगे √3 में अगर √3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को अगर हम h से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h ही, तो यहाँ पे h लिख देंगे। या 80 बराबर क्या हो जाएगा 3h प्लस h, तो ये हो जाएगा 4h बटा √3। या अब जो है हम √3 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे भागा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 √3 बराबर 4h। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या आया था 80 √3 बराबर 4h, यहाँ से हम h निकाल लेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 80 √3 बटा 4। अब 4 से भागा देंगे हम 80 √3 में, तो क्या हो जाएगा, तो ये 20 बार में 80 कट जाएगा, तो ये हो गया 20 √3। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे h बराबर 20 √3 मीटर। तो हमको ये h निकल गया जो क्या है खंभे की ऊंचाई है, तो खंभा की ऊंचाई हमको 20 √3 मीटर ये निकल गया। तो AB और CD ये दोनों खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। अब हमको x का मान निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में इस h का मान रख देंगे तो हमको ये x का भी वैल्यू पता चल जाएगा, फिर और हम EC का भी वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे। 80 में से इस x को माइनस कर देंगे तो EC भी निकल जाएगा। तो अब आइए अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं। आइए दोस्तों समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर h बटा √3। तो आइए तो समीकरण 1 ये है x बराबर h बटा √3, इसमें हम h का मान रखते हैं। तो h का मान कितना है 20 √3, तो h की जगह रख दीजिए 20 √3 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। अब √3 से √3 कट जाएगा, बच क्या जाएगा 20। तो x का जो हमको वैल्यू निकला वो निकला 20 मीटर। ये x का जो मान निकला ये कितना निकल गया हमको 20 मीटर, और जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी हमको AE का वैल्यू निकल गया 20 मीटर, AE क्या है x मीटर, और अब हमको निकालना क्या है EC का वैल्यू। इसीलिए EC बराबर क्या हो जाएगा, तो EC बराबर हो जाएगा आपको 80 माइनस x मीटर। तो EC की जगह लिख दीजिए 80 माइनस x मीटर। 80 माइनस x का वैल्यू कितना आया, यानी AE का वैल्यू कितना आया वो कितना है 20 मीटर। तो x के जगह लिख दीजिए 20। तो 80 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो इस EC का वैल्यू कितना निकल गया ये 60 मीटर, और ये x का वैल्यू क्या है AE ये कितना है 20 मीटर। हमको यही निकालने के लिए बोल रहा था,
हम ये इजीली कैलकुलेट कर लिए। हमको जो है खंभे की ऊंचाई बोल रहा था कैलकुलेट करने के लिए, तो खंभे की ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितना है, यानी AE कितना हो गया 20 मीटर, और EC कितना हो गया, वो हो गया 60 मीटर। तो ये दोनों भी हम कैलकुलेट कर लिए। दोस्तों अब यहाँ पे हम नीचे में लिख देंगे, अतः दोनों समान लंबाई वाले, लंबाई या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, दोनों समान लंबाई वाले खंभों की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20√3 मीटर, एक आंसर तो ये हो जाएगा। और हम लिखेंगे खंभों से और खंभों से बिंदु की दूरी बराबर कितना निकला हमको, एक 20 मीटर और दूसरा 60 मीटर। दूरी बराबर हम क्या लिख देंगे 20 मीटर, 60 मीटर आंसर। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।